फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं ऑटो ट्रॉमेटिज्म, यानी खुद से खुद ही को नुकसान पहुंचाना। मस्टरबेशन इसी में आता है। यानी मस्टरबेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आदमी खुद अपने शरीर को नुकसान पहुंचाता है। एक्सेस में मस्टरबेशन शरीर को नुकसान पहुंचाता है और उसके सिम्टम्स बाद में दिखते हैं, कम एज में नहीं दिखते, 15-20 साल में नहीं दिखते हैं। उसके बाद उसके इम्पैक्ट आएंगे और इम्पैक्ट अगर आते हैं तो तब समझ में आता है कि जो पहले मैंने किया वो ठीक नहीं था, शरीर को नुकसान हुआ है। तो आज उसी की बात करते हैं कि ऑटो ट्रॉमेटिज्म के वजह से, यानी मस्टरबेशन की वजह से शरीर में जो नुकसान आया है उसका क्या सलूशन है। उसके लिए बेहतरीन मेडिसिन है सेलेनियम मेटालिकम, किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर मिलती है। इस मेडिसिन को लेना कैसे है उसको समझने से पहले इसको इंडिकेशन समझते हैं, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन का जो इंडिकेशन है बीमारी के इंडिकेशन से मैच करना चाहिए, तभी ठीक से काम करेगी। अगर बीमारी का लक्षण आपके और मेडिसिन का लक्षण नहीं मैच करता तो आराम नहीं आएगा। तो देखिए, जो मस्टरबेशन है उसका इंपैक्ट, यानी ऑटो ट्रॉमेटिज्म, और मस्टरबेशन, इससे कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं, कहां कहां पे इफेक्ट पड़ता है उसको समझते हैं। तो देखिए, ये यूरिनरी ब्लैडर है ऐसे, इसमें से यूरेथ्रा निकलता है और यूरेथ्रा निकल के नीचे जाता है और यही फाइनली पेनिस में कन्वर्ट हो जाता है, इस तरह से ऐसे। तो इस तरह से यूरेथ्रा है और यही पे है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड है और दोनों तरफ टेस्टिस पाए जाते हैं, लेफ्ट और राइट तरफ टेस्टिस है। टेस्टिस में वीर्य बनता है जिसको सीमेन बोलते हैं। तो इस तरफ का टेस्टिस और इस तरफ का टेस्टिस आकर के जुड़ जाते हैं इसी यूरेथ्रा से। ठीक है, तो दोनों तरफ की टेस्टिस आके यूरेथ्रा से जुड़ जाएंगे। तो ये देखिए, टेस्टिस है और ये प्रोस्टेट है और ये पेनिस। तो यही तीन कंपोनेंट्स ज्यादा प्रभावित होते हैं, एक तो पेनिस और दूसरा टेस्टिस और तीसरा प्रोस्टेट ग्लैंड। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो हेल्प करती है, म्यूसिलेज जैसा पदार्थ बनाती है। चिपचिपा पदार्थ जो निकलता है वो इसी प्रोस्टेट ग्लैंड का होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन की वजह से स्पर्म वजाइना से आगे बढ़ता है। तो स्लिपरी नेचर जो म्यूसिलेज जैसा पदार्थ निकलता है वो प्रोस्टेट से निकलता है। और टेस्टिस क्या करता है, इसी में मिला देता है स्पर्म मिला देता है इसी प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन में। तो जो यहां से बाहर निकलता है उसी को सीमेन बोलते हैं, वीर्य बोलते हैं। यानी दो कंपोनेंट का है, यानी यहां पे क्या बना, सीमेन, और सीमेन इधर से ऐसे जाता है और इस तरफ से भी प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रेशन से मिलकर के बाहर निकलता है। तो इस तरह से ये तीनों ही कंपोनेंट इन्वॉल्व है इसमें। बात करते समय किसी महिला से या फिर कोई फिगर देखते समय, वीडियो देखते समय, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन निकल सकता है धीरे धीरे, या फिर सीमेन भी निकल सकता है। तो अगर सीमेन निकलता है तो उसको स्पर्मेटोरिया बोलते हैं। यानी सोते समय, महिलाओं से बात करते समय, फिगर देखते समय, वीडियो देखते समय धीरे धीरे स्राव निकलने लगता है। इस अवस्था को स्पर्मेटोरिया बोलते हैं। स्पर्मेटोरिया में यहाँ का जो टेस्टिस का से स्पर्म निकलने लगता है, यानी ये इसकी सेंसिटिविटी ज्यादा हो गई है। और सोते समय या फिर उसी तरीके से एक्टिविटी में कुछ वीडियो देखते समय
अगर प्रोस्टेट का सिक्रेशन निकलता है तो उसको प्रोस्टेट्यूरिया बोलते हैं। प्रोस्टेट्यूरिया और स्पर्मेट्यूरिया दोनों साथ साथ हो सकती है, कोई एक हो सकती है। तो इस तरह से कंबाइंड इफेक्ट आते हैं। ये ऐसा इस वजह से होता है कि इसको बार बार एक्टिवेट किया गया है। एक्टिवेट करते करते इसकी जो सहनशीलता है वो कम हो गई है, और सहनशीलता, जो धैर्य रखने की जो क्षमता है वो कम हो गई है। थोड़े से ही एक्साइटेशन में स्पर्म निकलने लगता है या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन निकलने लगता है। और इंक्रीज डिजायर, डिजायर तो खूब है, मेरे मन में इच्छा तो खूब ज्यादा है, बट डिक्रीज एबिलिटी, एबिलिटी डिक्रीज्ड है। क्यों? क्योंकि इधर वाले जो कंपोनेंट्स हैं जो इन्वॉल्व हैं वो साथ नहीं दे रहे हैं। यानी डिजायर जो है मेंटल फेनोमेना है, दिमाग में आती है, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रही है। तो उसी के लिए इंक्रीज डिजायर बट डिक्रीज एबिलिटी। और नेक्स्ट है अनअटेम्प्टिंग क्वेश्चन पेनिस रिलैक्स्ड। सेक्स करने से पहले उत्तेजना रहती है, लेकिन करने के दौरान तुरंत रिलैक्स हो जाता है, ढीला पड़ जाता है। और सीमेन थिन एंड ऑर्डरलेस, जो वीर्य है पतला हो गया है, गाढ़ा नहीं है, पतला हो गया है, और उसमें कोई स्मेल नहीं है, ऑर्डरलेस हो गया है। यानी सीमेन की क्वालिटी खराब हो गई है। उसमें कि जो स्पर्म होंगे वो मोटाइल नहीं होंगे, या मोटाइल होने का परसेंटेज कम होगा। तो इस तरह से एक इंपैक्ट है इसका, मस्टरबेशन का या फिर ऑटोट्रॉमेटिज्म का। तो ऑटोट्रॉमेटिज्म की वजह से कम एज में होता है नुकसान आप कर रहे हैं बॉडी को, और अधिक उम्र में क्या होता है कि उसके ये सब सिम्टम्स आते हैं। तो अगर ये बताए गए 5 सिम्टम्स में से 3 अगर आपसे मैच करते हैं, इन बताए गए 5 सिम्टम्स में से 3 अगर आपसे मैच करते हैं तो आपको ये दवा लेनी पड़ेगी। लेने का तरीका कैसे है? आप होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर चले जाइए और सिलेनियम मेटेलिकम ले लीजिए। सिलेनियम मेटेलिकम 30 पावर की ले लीजिए। इसको सुबह और शाम को 4 बूंद जीभ पर लीजिए। और अगर कमजोरी ज्यादा है तो एक सपोर्टिंग मेडिसिन भी ले सकते हैं, जो कि बॉडी के स्ट्रेंथ को, स्टेमिना को इंक्रीज करती है, और वो मेडिसिन है एविना सेटाइवा। एविना सेटाइवा क्यों? इसका 15 बूंद दूध में मिलाकर पिए। जो एविना सेटाइवा है बॉडी को नरिश करती है, जो ऑटोट्रॉमेटिज्म में इंपैक्ट है उनको निग्लेक्ट करती है। तो इसका 15 बूंद थोड़े से दूध में ले लें, 1/4 कप या 1 कप ले सकते हैं अपनी उसके अनुसार। तो दूध में मिलाकर 3 बार पीजिए। तो इन दोनों दवाओं का यूज करने से अगर ऐसे लक्षण हैं तो उसमें आराम मिलेगा, बीमारी ठीक होगी। तो आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो बात समझ में आ रही होगी, तो उस वीडियो को लाइक किए बिना न जाइए, लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये जानकारी आप दूसरों को भी बताइए। इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी तो बीमार होने की संभावना कम होगी। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।